मोहसिन रजा नकवी साहब के बाद और फिर अब फील्ड मार्शल और इससे पहले भी जो सारा सिनेरियो था, तो अब हम कहाँ पर खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को, क्या होता नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया। बड़े एक पॉजिटिव मुस्बत इशारे मिल रहे हैं हर तरफ से, जैसे फील्ड मार्शल का भी वहाँ पे जाना। और मैं भी देख रहा था सऊदी मीडिया की एक मैं लेटेस्ट रिपोर्ट देख रहा था, तकरीबन इससे पहले की 1 घंटा पहले की, कि उसने तो कहा है कि जी ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बात हो रही थी लेटर ऑफ इंटेंट की या एग्रीमेंट की, या जो बेस लाइन जो बनने की, उसकी तकरीबन दोनों साइड के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है। उसने तो ये भी कहा है कि न्यूक्लियर इशू को फिलहाल जिस लेवल पे अमेरिका चाहता था कि वो हैंड ओवर कर दे या वहाँ से रिमूव कर दिए जाएं, वो उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। उस इशू को फिलहाल उसको पेंड कर दिया गया है। डेफिनेटली उसके ऊपर जो डिटेल एग्रीमेंट होगा उसमें तो होगा कि उसको डिप्लीट करना है, उसको डाइल्यूट करना है, और वो क्या ईरान में ही होगा, अंडर सुपरविजन होगा, उसकी तो अभी तफसीलात का इंतज़ार है। मार्को रूबियो का आपने देखा होगा बयान बड़ा पॉजिटिव है कि आई कैन नॉट कमेंट, लेकिन क्या बड़ी सीरियस इस स्टेज के ऊपर है और बड़ा होपफुल है। तो मल्टीपल हम रोज हम बात कर चुके हैं कि क्या क्या प्रेशर्स हैं ईरान के ऊपर, क्या है ट्रंप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर्स हैं, डोमेस्टिक है, उनके भी इन्फ्लेशन है, प्राइसेस हाइक ऊपर चली गई है, उनके फार्मर्स को जो है फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रही हैं, उनकी कॉर्न क्रॉप जो है तबाह हो गई है। आई थिंक इसके अलावा एक और भी प्रेशर जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का है जो शुरू होने वाला है, उसको भी बहुत बड़ी हिट पड़ रही थी। उसमें भी सारी दुनिया ही शामिल है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड कप फुटबॉल का होता है वो सबसे गालिबन पॉपुलर स्पोर्ट है पूरी दुनिया में। तो आई थिंक ये सारे प्रेशर मिला के उम्मीद है कि अगले, जैसे आपने कहा, 24 से 48 घंटे में कोई बड़ा एक मुस्बत नतीजा निकलने की उम्मीद है। और ऑल हैट्स ऑफ टू जो हमारी टीम है, जिसमें डिप्लोमेट्स भी शामिल है, फॉरेन ऑफिस की टीम भी है, और हेडेड बाय फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब। तो उम्मीद है मुझे कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में कुछ बेहतर नतीजा आएगा। ये दुनिया तो मुश्किल में पड़ गई ना, यानी ये आपना हुर्मुज़ से बंद होने से, महंगाई, वैसे अमन का मसला, फिर ये मतलब ये दोनों जीत चाहते हैं, दोनों अपनी आवाम को फातह के तौर पे दिखाना चाहते हैं। रास्ता कैसे निकलेगा? ये जो इस तरह ताड़ साहब कह रहे हैं ना कि थोड़े से प्रिडिक्ट करते हुए परेशान है कि भाई क्या होगा। बिल्कुल सही है। देखें, आफ्टर ऑल जंग कब कब तक जारी रहेगी? वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो जाती कहीं ना कहीं जाके, आखिर बात जो है बड़ी सी बड़ी जंगों की उनकी नेगोशिएशन पे आती है। मेरी हम्बल राय में देखें, दोनों चाहते हैं कि मैक्सिमम अपनी फेवर में अचीव कर सकें जब कोई फाइनल चीज पहुंचे। दोनों के ऊपर प्रेशर है। ईरान ने बड़ी रेजिलियंस शो की है, लेकिन ईरान कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है? ईरान अगर फिर जंग होती है तो तबाही ज्यादा ईरान के लिए आएगी। जहां तक मैं समझता हूं, ईरान ये जो टॉल वगैरह की बात कर रहा है, ये सिर्फ अगर अमेरिका इनके सारे असासे जो कह रहा है कि 25% मैं सिर्फ अनफ्रीज करूंगा, देखिए उसका नुकसान हुआ है। 256-57 बिलियन जितना भी ईरान वाले कह रहे हैं उनका नुकसान हुआ है। उनको रीबिल्ड करना है अपनी इकोनॉमी को, अपने मुल्क को। अगर ये जो टॉल की बात है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अब देखें ना, सबसे ज्यादा तो फायदा उठा सकता है सिंगापुर, अगर वो हिम्मत करे। जो स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर है वो तो सिर्फ 2 किलोमीटर वाइड है जहां से जहाज निकल सकते हैं। ये नहीं होगा, ये ईरान का अनरियलिस्टिक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो सिर्फ मेरे ख्याल में एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि उसको अनफ्रीज किए जाएं उसके 100% असासे, क्योंकि उसको कंपनसेशन तो देनी नहीं। कंपनसेशन देनी होती तो वो कोई उसकी बात होती, कोई अमेरिका करता। आप देखें कि जब कुवैत के ऊपर इराक ने हमला किया, फिर कुवैत को लिबरेट कराया, तो कुवैत को 200 बिलियन डॉलर का बिल दे दिया, ले लिया वहां से। तो वो चीजें जो जो इनकी एक इजारादारी थी वो तो खत्म हो गई है। अब वो किसी अरब मुल्कों से लेके तो पैसा नहीं देंगे ईरान को। ईरान चाहता है कि उसके असासे अनफ्रीज किए जाएं, उसको फ्रीली उसको ट्रेड करने दी जाए ताकि वो रीबिल्ड कर सके। तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है, और दोनों डेस्परेटली निकला चाहते हैं। हर गुजरते दिन के साथ स्ट्रेट बंद करने की वजह से जो ग्लोबल एक अभी तक उसको एक इखलाकी बर्तरी हासिल है, ये लोगों की सपोर्ट हासिल, वो कम होती जाएगी। ये पहले आप देख लीजिए कि 1 महीना पहले ईयू का क्या स्टांस था इसके ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, अब क्या है।
फिर इन कंट्रीज में आप देखिए कतर और कुवैत और यूएई सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अब यूएई की जो इन्होंने लाइन बनाई है, वो फुजैरा के जो एयरपोर्ट जहां से यूएई और सऊदीया कर सकते थे, वो भी इनके कंट्रोल में एक तरह से आ गए, जो डिमांड करते हैं। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल में एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि इनको अनफ्रीज किया जाए सारे सासों को, और ताकि ये अपना रीबिल्ड कर सके। ट्रम्प डेस्परेटली वांट्स टू गेट आउट। उसने अमरीका चीन जाके देख लिया। चीन जाने से पहले वो जो बातें कर रहा था, वो चाहता था कि एक पॉइंट ऑफ विक्ट्री से जाए, वो नहीं हुआ। चाइना से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली। चाइना तो खुल के कहा कि वो जंग जो शुरू ही नहीं होनी चाहिए तो उसको बंद होना चाहिए। तो आई थिंक सिर्फ ये अब एक ईगो का और प्रेस्टीज का मसला, यहाँ पे ट्रम्प की ईगो है और उधर प्रेस्टीज है ईरान की। बट आई एम स्टिल होपफुल कि ये इसको खत्म होना है। इसके लिए आप अगर आप देखें ना, 41 जहाज तो अमेरिका वालों ने खुद निकाल के दे दिए हैं। ये पहली जंग है जिसमें अमेरिकी मीडिया ब्लाइंडली अपनी स्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है। अभी हमारे मौजूद साथी ने जो इनके जो नाम लिया, न्यूयॉर्क टाइम्स को ले लिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल को ले लीजिए, सीएनएन को ले लीजिए, इनको तो वो एक तरह से ट्रम्प ट्रेटर डिक्लेयर कर चुका है कि ये दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। अगर वो ईरानी हाथ खड़े कर भी आ जाए, हम सरेंडर करते हैं, ये कहेंगे उनको शिकस्त नहीं हुई है। तो ये सारे प्रेशर ट्रम्प के ऊपर भी है, उनके आगे। जैसे हम इलेक्शंस की बात करते हैं, तो ये भले फीफा हो, भले कोई और चीज हो, बट आई एम होपफुल कि कुछ ना कुछ इसकी इब्तदा 2-3 ठीक दिन में हो जानी चाहिए।